आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे, हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। कैसा है? अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी है? 15.5 सेंटीमीटर है। अब क्या करेंगे, ये जो खिलौना बना, हमारा खिलौना जो है उसकी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ लेते हैं भाई। हमारे पास एक खिलौना है शंकु के आकार का। सपोज दैट ये एक शंकु आकार खिलौना है। अब इस पर क्या बता रहे हैं, मतलब एक अर्धगोला जो है वो अध्यारोपित है। ये शंकु है हमारा, ये। अब इसकी त्रिज्या, ये व्यास हो गया बच्चों ये, और त्रिज्या ये मिडिल पॉइंट, इससे कितनी है बता रहे? 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर हो रही है। अब इस पर क्या है, एक अर्धगोला अध्यारोपित है, या कहें ये जो खिलौना है वो अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो अर्धगोला मान लो हमारा ये जो अर्धगोला है इस पर अध्यारोपित है, इस पे जो क्या है, चढ़ा हुआ है। अब इसकी भी त्रिज्या कितनी बता रहे? इसकी भी त्रिज्या कितनी है? 3.5, क्योंकि बता रहे कि उसी त्रिज्या वाले मतलब जो अर्धगोला है उस पर अध्यारोपित है। अब जो टोटल हो गया ये टोटल मतलब इसकी लेंथ कितनी बता रहे हैं? ये जो टोटल ऊंचाई है खिलौने की ये है 15.5 सेंटीमीटर। समझ पा रहे? गोला हो गया भाई, इस पर अध्यारोपित एक शंकुआकार खिलौना है जो इसकी त्रिज्या कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। सवाल को लिख लेते हैं बच्चों। कैसे लिखेंगे? हमारे पास दो आकृतियां हो गई, एक तो अर्धगोला हो गया और दूसरा हमारे पास बच्चों शंकु हो गया। तो यहां लिखेंगे अर्धगोला और यहां दूसरा शंकु। भाई दो आकृतियां हमारे पास शंकु। अब अर्धगोला इसकी आर कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। अब ये 3.5 सेंटीमीटर, तो इसकी भी आर कितनी है शंकु की? 3.5 सेंटीमीटर। समझ आई बात? अब ये जो अर्धगोला है इसमें हाइट तो होगी नहीं, लेकिन इसकी हाइट जो है कितनी है बता रहे? h बराबर 15.5 सेंटीमीटर। ये क्या है? टोटल है। इसमें अर्धगोला भी क्या है? सम्मिलित है। तो अर्धगोले वाले की घटा लेंगे। त्रिज्या कितनी है? 3.5। भाई ये इधर वाली अगर 3.5 है तो इधर वाली भी 3.5 होगी। ये तो इसकी हाइट हुई, तो इसे घटा लेंगे तो h का मान हमारे पास आएगा 15.5 में से 3.5 निकालेंगे तो बच्चों आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। कितना? 12 पॉइंट में नहीं आएगा क्योंकि भाई 5 कैंसिल हो जाएंगे और 15 में से 3 निकालेंगे तो 12 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया? वैल्यूज आ गई। अब देखो, अब हमें क्या ज्ञात करना है? संपूर्ण पृष्ठ, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ। तो यहां लिखेंगे खिलौने का, शॉर्ट में लिखेंगे संपूर्ण क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का। अब इसमें जो दोनों है हमारे पास, एक क्या है? शंकु का, भाई वक्र पृष्ठ तो लेंगे हम, वक्र पृष्ठ। और नेक्स्ट क्या रह गया इसमें? अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। भाई अर्धगोला ही तो है हमारा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ हो गया। ठीक है, ये जो शंकु के आकार का था भाई, हमारा जो खिलौना था, दो शेप थी उसमें, एक शंकु और दूसरा अर्धगोला। दोनों को ऐड कर लेंगे तभी तो हम इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करेंगे। अब देखो इसका सूत्र क्या होता है? पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल। अब जो हमारा अर्धगोला था भाई, कई बार हमने पढ़ा है कई डेरिवेशंस में, तो इसका क्या हुआ? 2 पाई आर स्क्वायर। 2
पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर हो गया भाई। दोनों अब क्या करेंगे, दोनों फॉर्मूले प्राप्त हो गए भाई। जो कॉमन है उसे कॉमन ले लेंगे। क्या क्या कॉमन है, पाई इसमें भी है और पाई इसमें भी, आर इसमें भी है, आर इसमें भी। तो क्या करेंगे, पाई आर हमारा कॉमन ले लेंगे, पाई आर कॉमन ले लिया। अब जो बचा उसे लिख लेंगे। क्या बचा हमारे पास, एक तो हमारा बचा ये एल और प्लस 2 पाई, 2 पाई तो ले लिया, आर बचा 2 आर, ये ठीक है। अब ये हमारा फॉर्मूला बन गया काय का, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो खिलौना हमारे पास था उसका संपूर्ण क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, इस फॉर्मूले से। अब देखिए इसमें क्या क्या हुआ भाई, नया नया क्या हुआ, एल हुई। तो एल का मान तो हमें पता नहीं है भाई, फार्मूले में शिफ्ट कैसे करेंगे। तो एल का मान बच्चों नेक्स्ट दूसरा फॉर्मूला हमारे पास आता है। तो जो फॉर्मूला क्या है, एल स्क्वायर, एल स्क्वायर बराबर, एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखो एल स्क्वायर बराबर कितना होगा, आ गया 12 का स्क्वायर प्लस आर, आर का मान कितना था भाई, आर का मान 3.5, 3.5, आर का मान 3.5 आ गया। अब क्या करूँ की गुणा करेंगे, तो एल स्क्वायर बराबर इसका हो जाएगा 12 12 में 144 और इसका हो जाएगा 3.5 की 3.5 से ही गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 12.25, 12.25 भाई। दोनों को जोड़ लेंगे क्योंकि हमारा क्या है 156.25 भाई, 25 का 25, 4 में 2 गया 6 आ गया और 4 में 1 गया 5 आ गया, 1 का 1 आ गया, तो कितना हुआ 156.25। अब देखो बच्चों पॉइंट हटा देंगे, क्या हटा देंगे, ये पॉइंट हटा देंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, एक हमारे पास होता ही है और एक कितना आ गया 15 6 25/100। अब देखो एल बराबर 15,625 बटे कितना होगा 100, ये वर्गमूल हो गया। क्या हो गया भाई, ये एल स्क्वायर था, एल का मान वर्गमूल में आ गया। अब इसका वर्गमूल कितना होता है भाई, 15 6 25 का क्या होता है, जब हम गुणनखंड करेंगे तो आएगा 5 5 5 5 5। क्यों, इसमें 3 पेयर्स बनेंगे भाई, वर्गमूल है तो 2 का पेयर बनेगा। अब इसकी बात करते हैं भाई, 100 है तो 10 से काटेंगे तो 10 ढाई 100, 10 एकम 10, एक पेयर बना तो ये हो गया 10, कितना हो गया 10 पेयर बन गए। अब इसके बाद में देखो कितना, 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125, 25 पंजे 125 बटे भाई, अब ये कितना है 10, 10 तो 10 रहेगा। अब 10 को इससे भाग दे देंगे, जब भाग दे देंगे तो हमारा बच्चों आएगा यहाँ पर, यहाँ लिख लेते हैं 12.5 भाई, ये आ गया हमारा एल का मान। क्या आ गया बच्चों, एल का मान। अब क्या ज्ञात कर लेंगे, इतना उतार लिया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या रफली उतार लीजिए। अब क्या करेंगे, अब जो फॉर्मूला हमारा बना था पाई आर एल प्लस 2 आर, तो यहां लिखेंगे पाई आर एल प्लस 2 आर। ये जो फॉर्मूला था कॉम्बिनेशन से अर्धगोले का और शंकु का, दोनों के मिलकर जो बने थे, इनमें मान रख देंगे भाई। पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू आर का, आर का मान भी कितना था 3.5, कितना था 3.5 ब्रैकेट आ गई। एल, एल का मान अभी हमारा कितना आया था, एल का मान कितना आया भाई 12.5, कितना आया था 12.5 प्लस आ गया 2 है ना, तो 2 रख देंगे। आर, आर का मान कितना था 3.5, ये तो था, टोटल मान हमने रख दिए। अब भाई जो कट रहा है उसे काट देंगे, क्या कर देंगे बच्चों, जो कट रहा है उसे काट देंगे। देखो ये कितना था 3.5 तो था, हाँ, तो इसे क्या करेंगे, इसे हटा देंगे, पॉइंट को, पॉइंट हटा देंगे तो कितना होगा
10 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक संख्या थी तो एक जीरो बढ़ा लिया हमने, और मतलब इसे लिख लेंगे जो बचा 22/7 इंटू 35/10, ये गुणा है, गुणा लिख लेंगे। अब ये कितना हुआ, 7 की 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो सॉरी 2 की गुणा 3.5 से, तो 12.5 प्लस 3.5 7 हो गया। ठीक, अब देखिए ये गुणा में है ना, तो ये वाला जो 7 एकम 7, 7 पंजे 35 कट गया ना, 7 पंजे 35। अब 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, कितना हो गया, 5 दूनी 10। अब ये 2 बचा, अब 2 एकम 2 और 2 एकम 2, जो लिख लीजिए जो बचा हमारा 11 बचा, इंटू कुछ नहीं बचा, जो बचा 11 बचा हमारा। अब इसे क्या करेंगे, 12.7 यानी 5 का हमारे पास 5 आ गया, 5 का 5 आ गया, और 7 और 2 9, और 1 का 1, तो हुआ 19.5। कितना आ गया, 19.5। हमारे पास कितना था, 11 था, 11 की गुणा 19.5 से जब करेंगे बच्चों तो कितना होगा, 214। कितना आएगा, 214, और 0.5 हमारे पास पहले से था तो 0.5, ये आएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में। काय में आएगा बच्चों, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये हमारा आ गया, क्या आ गया, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, इसे उतार लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है बच्चों। अगली वीडियो में नेक्स्ट सवाल के साथ मिलेंगे।